वालेकुम बेटा, मैं हूं मोहम्मद शाहिद नईम, अमेरिकन लाइसेंस DNK स्कूल सिस्टम से। आज उर्दू के नए टॉपिक के साथ, जैसा कि पिछले सबक के अंदर हमने जो है वो सबक कहली के अल्फाज मानी, उसके मुसन्निफ का तारुफ वो पढ़ा था, उसकी रीडिंग की थी। तो आज इसका जो है वो बकिया हिस्सा जो कि मशकी सवालात हैं और इसका खुलासा है, तो उसकी जो है वो तरफ चलते हैं। मशकी सवालात मुकम्मल करेंगे। आपने बेटा अपने मशकी सवालात के लिए अपना रजिस्टर, कॉपी और पेन पेंसिल जो है वो अपने पास रखें, और बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, साथ साथ मैं इनको रीड करूंगा और आपने ये सवालात और इनके जवाबात इनको नोट भी करना है। बेशक सवाल नहीं लिखें क्योंकि सवाल आपके पास किताब पे मौजूद होगा, आप डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं नंबर लगा के। तो पहला सवाल है जी, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब क्या है? दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब क्या है? तो दिली कवा को, जवाब इसका, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब ये है कि इंसान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाने की बजाय अमली जिंदगी में सुस्ती और काहली का शिकार हो जाए। वो ना तो अपनी हालत को संवारने की कोशिश करे और ना ही दूसरों की बहबूद के लिए काम करे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सोच लिया है, जिन्होंने जो है अपने जहन बना लिया है कि ना हमने खुद आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और ना हमने लोगों के लिए कोई फलाह व बहबूद का काम वो करना है, तो वो सबसे बड़े काहिल होते हैं। दूसरा सवाल है, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? तो बेटा इसका जवाब है जी, जब इंसान अपनी आर्जी जरूरतों का मुंतजिर रह जाता है और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बेकार छोड़ देता है, तो वो सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। तो ये इसका दूसरे सवाल का जवाब था। यहां भी उसने यही बताया कि इंसान उस वक्त सख्त काहिल और वहशी होता है जब वो अपने दिली कवा को बेकार छोड़ता है, और यहां तक कि सिर्फ दिली कवा को बेकार नहीं छोड़ता बल्कि वो अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए भी कोशिश नहीं करता, उनके लिए भी लोगों की मदद का जो है वो तलबगार होता है। लोगों के लिए जो है वो लोगों का मुंतज़िर रहता है कि कोई शख्स आएगा, कोई लोग आएंगे तो वो मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं इस झंझट से, इस परेशानी से निकल सकूंगा और मैं आगे बढ़ सकूंगा। तो उनका ये कॉन्सेप्ट बन चुका होता है। तीसरा सवाल है, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? सवाल रिपीट करता हूं, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? तो उसका जवाब है, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना इसलिए लाजिम है ताकि हमें अपनी जरूरियात के अंजाम करने की फिक्र और मुस्तैदी रहे और जिस्मानी बातों में मशगूल होकर हैवानी खसलत में ना पड़ जाएं। तो ये है जी, कोई भी काम, वो कहता है कि हमें किसी न किसी बात की फिक्र और कोशिश में मसरूफ किस लिए रहना चाहिए, हमें क्यों उस काम में लगे रहना चाहिए। तो वो उन्होंने जवाब में बताया कि हमें इसलिए फिक्र और कोशिश में रहना चाहिए कि ताकि कम अज कम हम अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको तो मुकम्मल करने की हमारे अंदर फिक्र हो, उनको तो मुकम्मल कर सके, बजाय इसके कि हम लोगों के मुंतज़िर रहें और लोगों के मरहून मिन्नत रहें। सवाल नंबर 4 जो इसका आखिरी सवाल है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? तो जवाब है जी, कौम की बेहतरी ऐसे मुमकिन है कि अफराद काहली छोड़कर दिली कवा को इस्तेमाल में लाएं और उसे जिंदा रखें। तो इस पूरे सबक के अंदर भी अगर देखें, पूरे सबक की एक्सरसाइज के अंदर भी देखें, तो बेटा एक ही थीम है जो सर सैयद अहमद खान ने वो डिस्कस किया है, वो यही है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़े हों, हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल हों, तो फिर उसके लिए एक ही हल है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि हमने अपनी दिली कवा का इस्तेमाल करना है। हमने अपने अंदर, अपने दिल के अंदर छुपी हुई वो तमाम तर सलाहियतें जो परवरदिगार ने हमें अता की हैं, जो परवरदिगार ने हमें अलका कर दी हैं, हमारे दिल में जो है वो डाल दी हैं वो सलाहियतें, उनका हमने इस्तेमाल करना है
تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں, ہم کسی کام کے لائق نہیں ہیں, ہمارے سے کوئی کام ہو نہیں سکے گا, اور ہم اتنی بڑی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ ترقی کی دوڑ کے اندر ہم شامل وہ نہیں ہو سکتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, صرف اپنے ذہنوں سے اس چیز کو نکالنا ہوگا اور ہمیں ترقی کی طرف صرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ جب ہم اپنے مقاصد, اپنے نیک عزائم کے اندر وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ تھا اس کا سبق, اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس سبق کا خلاصہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ پرووائڈ کر دیا جائے گا, آپ کو جو ہے اس کے نوٹس بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے ساتھ ہی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.